ट्रेडिंग का मतलब है फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना। लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ट्रेडिंग से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज और पेशेंस ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। रिस्क्स तो है, लेकिन अगर सही से करें तो रिवॉर्ड्स भी बढ़िया है। ये वीडियो आपको कुछ बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। रेडी, सेट, ट्रेड। बाय एंड होल्ड एक सिंपल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। आप एसेट्स बाय करते हैं और उन्हें लंबी ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं, सालों तक। ये स्ट्रेटजी उन कंपनीज या एसेट्स के साथ बेस्ट काम करती है जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। उन कंपनीज के बारे में सोचो जो बहुत टाइम से सक्सेसफुल है और आगे भी ग्रो करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सोचो अगर आपने MRF का स्टॉक 2010 में बाय किया होता और 2020 तक होल्ड किया होता, आपके इन्वेस्टमेंट में काफी ग्रोथ होता। ये स्ट्रेटजी एक पेड़ लगाने और यूज ग्रो करने जैसा है। टाइम और पेशेंस लगता है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी सिग्निफिकेंट होते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए भी काम आती है जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से परेशान होते हैं। इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करना होता है। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकती है। ये मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या जो भी आपके लिए बेस्ट हो। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और बजट के हिसाब से अपना इंटरवल चूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी की खूबसूरती ये है कि ये ट्रेडिंग से इमोशंस को बाहर निकल देता है। जब आप रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन से इतना फर्क नहीं पड़ता। आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। ये आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाता है। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आप हर महीने 500 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का। कुछ मंथ्स मार्केट अप होगा और आप कम यूनिट्स बाय करेंगे। ये आपको हाई प्राइसेस पर ज्यादा इन्वेस्ट करने से बचाता है। दूसरे मंथ्स मार्केट डाउन होगा और आप ज्यादा यूनिट्स बाय करेंगे। इस तरह आप लो प्राइसेस का फायदा उठा सकते हैं। टाइम के साथ ये आपके परचेस प्राइस को एवरेज आउट कर देता है, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट कम होता है। इससे आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट में शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस स्विंग्स का फायदा उठाना। स्विंग ट्रेडर्स ट्रेड्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। ये ट्रेडर्स मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें कैपिटलाइज करते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। ये स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करती है। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स चार्ट्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केट के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स और इंडिकेटर्स को स्टडी करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं। इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI और MACD का इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस, एक स्विंग ट्रेडर नोटिस कर सकता है कि एक स्टॉक चार्ट पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न अक्सर पोटेंशियल अपवर्ड मूव इंडिकेट करता है, जो एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये पैटर्न अक्सर पोटेंशियल अपवर्ड मूव इंडिकेट करता है। स्विंग ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखकर स्टॉक बाय करते हैं और उसे कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं। वो स्टॉक बाय कर सकते हैं और यूज कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड कर सकते हैं। और एम ये होगा कि जब पैटर्न कंफर्म हो जाए तो यूज हायर प्राइस पर सेल कर दिया जाए। इस तरह से स्विंग ट्रेडर्स मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए काफी इफेक्टिव हो सकती है जो मार्केट को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं और टाइमली डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 5, डे ट्रेडिंग। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। डे ट्रेडिंग सबसे एक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल है। इसमें एक ही ट्रेडिंग डे में ट्रेड्स ओपन और क्लोज करना होता है। डे ट्रेडर्स का एम स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट अर्न करना होता है। इस स्ट्रैटेजी के लिए बहुत टाइम, फोकस और हाई रिस्क टॉलरेंस की जरूरत होती है।
ये बिगिनर्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है। इमेजिन करो कि एक डे ट्रेडर न्यूज रिलीजेस पर नजर रख रहा है जो स्टॉक की प्राइस को इंपैक्ट कर सकते हैं। वो न्यूज के एनालिसिस के बेस पर स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं और एम ये होगा कि ट्रेड को कुछ घंटों या मिनट्स में ही क्लोज कर दिया जाए। सेक्शन 6 फाइंडिंग योर ट्रेडिंग स्टाइल, अ पर्सनल जर्नी। ट्रेडिंग के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके इंडिविजुअल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं और हैंड्स ऑफ अप्रोच प्रेफर करते हैं तो बाय एंड होल्ड या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर आपको चार्ट्स एनालाइज करना पसंद है और आप ज्यादा रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं तो स्विंग ट्रेडिंग एक ऑप्शन हो सकता है। याद रखें, ट्रेडिंग एक जर्नी है लर्निंग और डिस्कवरी का। अपना टाइम लें, डिफरेंट अप्रोचेस के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। सेक्शन 7 प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, द पावर ऑफ मॉक ट्रेडिंग। रियल मनी रिस्क करने से पहले मॉक ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करें। बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स सिमुलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड करने की परमिशन देते हैं, जिससे आपको रिस्क फ्री एनवायरनमेंट मिलता है अपनी स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने के लिए और ट्रेडिंग मैकेनिक्स के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। इसे ऐसे समझें जैसे कार ड्राइव करना सीखना। आप बिना प्रैक्टिस के रोड पर नहीं उतरेंगे, राइट? मॉक ट्रेडिंग आपको एक्सपीरियंस गेन करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और अपनी स्किल्स को रिफाइन करने का मौका देता है रियल मनी के साथ ट्रेड करने से पहले। सेक्शन 8 कंक्लूजन, योर ट्रेडिंग एडवेंचर बिगिंस। ट्रेडिंग एक रिवॉर्डिंग एंडेवर हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसे नॉलेज और कॉशन के साथ अप्रोच किया जाए। हमने 4 बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कवर की है: बाय एंड होल्ड, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। याद रखें कि यह है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी चूज करें जो आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट के साथ अलाइन करता हो। अपना टाइम लें, मॉक ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करें और कभी भी सीखना बंद न करें। ट्रेडिंग की दुनिया बहुत बड़ी और एक्साइटिंग है। स्मॉल स्टार्ट करें, इन्फॉर्म्ड रहें और कभी भी क्वेश्चंस पूछने से ना घबराएं। आपका ट्रेडिंग एडवेंचर आज से शुरू होता है।